पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में ₹7 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹257.13 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹267.95 फी लीटर। दूसरी हाई कोर्ट से जजेस ना लाया जाए ना चीफ जस्टिस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का खत सामने आ गया। खत में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से एक चीफ जस्टिस बनाया जाए। जजेस की जानिब से सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत की कॉपी भिजवा दी गई। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भिजवा दी गई। खत में लिखा गया कि दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी जरूरी है। दूसरी हाई कोर्ट से आने वाले जज को दोबारा हल्फ वाले दिन से सीनियरिटी शुमार होगी और चीफ जस्टिस नहीं बन सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर या कराची हाई कोर्ट से जज को इस्लामाबाद ट्रांसफर करके उन्हें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तैनात किया जाएगा। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि पीटीआई वाले फैसले किए बैठे थे, मुज़ाकरात को आगे नहीं लेकर जाना, वो हमले करें, रियासत अपने शहरियों के वक़ार का दिफा करेगी। राना सनाउल्लाह बोले कि तहरीक इंसाफ डेडलाइन के बाद भी कहे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई का मसला वहां से हमारे जरिए ही हल होगा। हिज़्ब इक़्तिदार हिज़्ब इख्तलाफ को डायलॉग में रहना चाहिए, डेडलॉक नहीं होना चाहिए। अब पीटीआई को 26 नवंबर भी समझ नहीं आई तो 8 फरवरी को आकर देख ले। पीटीआई ने जिस तरह निज़ाम हुकूमत चलाया हम भी वैसे ही चला रहे हैं। पार्लियामेंट में सहूलियात इंजॉय करें और कहें इनकलाब लाना है। ऐसे इनकलाब नहीं आता। इनकलाब के लिए पार्लियामेंट को छोड़ना होगा। हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर भी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकी। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि हमें यह भी पता है कि हुकूमत आगे के लिए क्या मनसूबाबंदी कर रही है। हमारे एमएनए गौस को उठाया, 48 घंटे से लापता हैं। ताकतवर हलकों के ऑन बोर्ड हुए बगैर हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात नहीं कर सकती थी। जमहूरियत के चैंपियन बनने वालों को जमहूरी हक देने में तकलीफ क्यों है? 2.5 साल का हिसाब मांगा जाता है, 30 साल का हिसाब कौन देगा? वज़ीर आज़म बेइख्तियार और जाली। मौजूदा सियासी बहरान के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान हैं। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमती पॉलिसियों के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। पीका एक्ट मुस्तरद करते हैं। हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगा रही है। अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं। वीडियो बयान में असद कैसर ने कहा मुल्क अमलन मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है। इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं उनकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। 8 फरवरी को स्वाबी में तारीखी जलसा होगा। दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान में फैसले सिर्फ अवाम ही करेंगे। बानी पीटीआई मकबूल लीडर है, अवाम ने बानी को वोट दिया। शहबाज शरीफ जाली वजीर आजम है। आर्टिकल 200 के तहत जजेस का तबादला सदर का इख्तियार है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि तबादला कोई नई तैनाती नहीं होती जिसके लिए नया हल्फ लिया जाए। किसी जज को लाया जा रहा है, अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा जिसमें फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जवाब चीफ जस्टिस ही देंगे। 31 जनवरी की डेडलाइन पीटीआई ने खुद दी थी। अवाम के सामने है, मफाहमत से मुजाहमत की सियासत पर कौन आया? मौजूदा हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। हुकूमत को जो लाए हैं वो ही चला रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सियासी कारकुन हूँ, मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। केपी में जो हालात हैं पंजाब में इसका एहसास नहीं हो रहा। केपी में शाम के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। रियासत की सतह पर बलोचिस्तान की सूरत हाल को संजीदा लेना पड़ेगा। पीका एक्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी ने मुझसे इत्तफाक किया है। मुतनाज़ो पीका एक्ट पर सहाफ़ियों की तजावीज़ ली जाएं। 15 माह तक इसराइल ने गजा और फ़लस्तीन पर आग बरसाई। मुआहदे में फ़लस्तीन को कामयाबी मिली, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में और सदर मुमलिकत 11 फरवरी को कराची स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की जल्द तामीर का वादा पूरा किया। 16 फरवरी को होने वाली आईसीसी की इफ्तिताही तकरीब में भारत क्रिकेट बोर्ड समेत तमाम बोर्ड सरबराहान और आईसीसी हुक्काम को बुलाया जाएगा। लाहौर में होटल भी जल्दी बनाएंगे जबकि कराची में भी होटल बनेगा। उनका कहना था कि क्रिकेट बोर्ड आज़ाद है, पैसे क्रिकेट बोर्ड की मर्जी से खर्च कर सकता हूँ।
2026 में व्हाइट और रेड बॉल की अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में इस्तफसार। वकील अहमद हुसैन ने कहा, APS पर दहशतगर्दों का हमला हुआ। 21वीं तरमीम के बाद 16 दिसंबर वाले मुल्जमान के ट्रायल हुए। अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। शहरी मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री नहीं, जो खुद मुतासिर हो वो फरीक कैसे इंसाफ दे सकता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि FB अली फैसले की कई अदालतों ने तौसीक की। 21वीं तरमीम का फैसला 17 जजेस का है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान पर हमलों में सिविलियन मुलव्वस है। आर्मी एक्ट की शिकने 212D1 और 212D2 को कलअदम करार दे दिया गया। इस अदालती फैसले की मौजूदगी में अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को इंसाफ कैसे मिलेगा? वकील अहमद हुसैन ने कहा, शेख लियाकत हुसैन केस में जस्टिस अजमल मियां ने लिखा, दहशतगर्दों का सिविलियन अदालतों में ट्रायल चलाया जा सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, शेख लियाकत हुसैन केस सिर्फ कराची तक महदूद था। उस वक्त मुल्क दहशतगर्दी का शिकार और तकरीबन 2.5 सूबे दहशतगर्दी का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केस की मजीद समाअत पेश। सहाफियों को मुतनाज़ पीका तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में यौम सियाह। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज के दौरान आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने के खिलाफ नारेबाजी। मुल्तान, गुजरांवाला, हैदराबाद, सक्खर, साहिवाल, मर्दान और दीगर शहरों में भी सहाफ़ियों के मुजाहिरे। कानून वापस लेने का मुतालबा। वकला और सिविल सोसाइटी को मुतहरिक करने के लिए मुल्क गिर मुहिम शुरू करने का ऐलान। वकला की जानिब से भी इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों के खिलाफ एहतजाज किया गया और लाहौर हाई कोर्ट ने पीका एक्ट के मुख्तलिफ शिक्कों पर अमल दरामद रोकने की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। चीफ जस्टिस के चैम्बर में होने वाली मुलाकात के दौरान अदालती और कानूनी मामलात पर बातचीत की गई। जुमेरात के रोज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी दूसरी हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस लाया गया तो एहतजाज करेंगे। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद की ABN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतेह करने की कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाला हर शख्स पीका कानून का शिकार होगा। बानी PTI की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी एक्ट तरमीम 2023 के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 7 फरवरी को समाअत करेगा। बानी ने इस्तदा की कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम 2023 को खिलाफ आइन करार दिया जाए। बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज के मुकदमे में 10 मुजरमों की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने मुजरमों की जमानत मंजूर कर ली। 25,000 रुपए के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुलजिम जाए वक़ूअ से गिरफ्तार नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात की हल्काबंदियों की फहरिस्त जारी कर दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत की 5 साला मुद्दत फरवरी 2021 में मुकम्मल हो गई थी। कानून के मुताबिक 3 माह में इंतखाबात होने थे, ताहम इलेक्शन कमीशन अभी तक इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने बस में सफ़र किया और मुसाफिरों को सहूलियात के हवाले से आगाही ली। वज़ीर आला का हर बस स्टैंड पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का हुक्म। निजी इश्तराक से इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कायम करने के इक़दामात की हिदायत। लाहौर के सबसे तवील तरीन 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। रेलवे स्टेशन ता ग्रीन टाउन रूट पर EV बस सर्विस का बाकायदा आगाज फरवरी के वस्त में होगा। बसों में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। पंजाब नहीं, सिंध में पहले इलेक्ट्रिक बसें चलीं। शर्जील मेमन ने मरियम नवाज के दावे की तस्हीह कर दी। सिंध के सीनियर वजीर इतलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मरियम नवाज के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा, पंजाब नहीं, सिंध वो पहला सूबा है जहां इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब दूसरा सूबा है जो EV बसें ला रहा है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जनवरी 2023 में ही इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर चुकी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन को जवाब देते हुए कहा कि समझ नहीं आ रही आजकल आप लोग इतने गैर महफूज क्यों हो रहे हैं। पहले ताजरों की मजाक में की गई गुफ्तगू पर उनको बुलाकर झाड़ पिलाना और अब ये। वैसे ऑरेंज लाइन, 3 मेट्रोज, स्पीडो बसों, इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद इलेक्ट्रिक बसें अगला कदम है। वैसे सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की असल सूरत हाल और कहानी फिर सही। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में बिजनेस सहूलत एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला। सनतकारों के मसाइल के हवाले से इजलास में मुराद अली शाह की सनतकारों और सिंध हुकूमत के मुतल्लिका अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करने की हिदायत। कहा, बिलावल भुट्टो की वाज़ेह हिदायत है कि सनतकारों के मसाइल हल करें। तजावजात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, पुलिस और महकमा रेवेन्यू मिलकर कार्रवाई करें। एक और इजलास में वज़ीर आला सिंध की धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन को 10 MGDP पानी की लाइन देने और प्रोजेक्ट पर काम तेज करने की हिदायत। कहा, सनतकारों के लिए तमाम तर इक़दाम तेज करना चाहता हूँ। मार्बल सिटी के काम को भी तेज किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में आला तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का इजरा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 204 तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप्स मेरिट पर दिए जाएंगे। आला तालीमी स्कॉलरशिप्स पर 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तलबा आला तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि तालीम का फ़रोग़ मौजूदा सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त है। कोई भी बच्चा अदम इस्तेदाद की वजह से तालीम से महरूम नहीं रहेगा। कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में आगा रफ़ीउल्लाह ने टोल टैक्स को गुंडा टैक्स करार दे दिया। कहा, जो पैसा आवाम से वसूल कर रहे हैं उससे सड़कों की हालत तो बेहतर करें। इजलास में M6 सक्खर हैदराबाद मोटरवे का मामला भी ज़ेर बहस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 200 की बजाय 20 मनसूबों पर काम करें, लेकिन मुकम्मल तो करें। चेयरमैन ने हिदायत की कि आइंदा माली साल के लिए PSDP की स्कीमों से मुताल्लिक तफसीलात आइंदा 1 या 2 रोज़ में पेश की जाएंगी। कौमी असम्बली की खजाना की ज़ेली कमेटी का इजलास मीटिंग के लिए हॉल तब्दील न करने की वजह से कमेटी मीटिंग कैंसिल कर दी गई। चेयरमैन FBR और मेंबरान की अदम मौजूदगी पर भी कन्वीनियर कमेटी बरहम। बिलाल अजरकियानी ने कहा कि हम यहाँ FBR की सहूलत के लिए आए थे। अगर FBR की ही ये तरजीह नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। ज़ेली कमेटी की अगले हफ्ते मीटिंग पार्लियामेंट में होगी। फैसल वावडा का कत्ल की धमकियों का इल्ज़ाम, FBR की तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज अफसरान ने फैसल वावडा को कोई धमकी नहीं दी। सरकारी गाड़ियों की खरीदारी कवायद के मुताबिक हुई। अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। फैसल वावडा बेबुनियाद बयानात अफसरान के हौसले पस्त कर रहे हैं और टैक्स वसूली के अमल को नुकसान पहुंच सकता है। अफसरान ईमानदारी और पेशेवराना उसूलों पर कारबंद हैं। अफसरान की इज्जत व वक़ार का हर हाल में दिफा करेंगे। और फैसल वावडा ने इल्ज़ाम आयद किया था कि FBR के 3 अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी। नौजवान की मोहब्बत में कराची आई खातून का बेटा सामने आ गया। बेटे ने वीडियो बयान में कहा कि उसकी वालदा एक शख्स और उसके अहले खाना से मिलने पाकिस्तान आई थी। उन्होंने 2 हफ्तों के बाद वापस आना था, लेकिन वो नहीं आई। मैंने वालदा को वापसी के लिए मुनासिब मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मेरे भाई और मैंने उनकी वापसी का टिकट भी करवाया था। वालिदा ज़हनी मरीज़ा हैं, उनकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर है। अमरीकी खातून का बर्थ सर्टिफिकेट और सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी सामने आ गया। समाजी कारकुन रमज़ान छीपा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खातून ने कहा, अपने शौहर को तलाश कर